नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी यात्रा का सफर बदायूं जा पहुंचा है। कभी पिछड़े जिलों में शुमार रहा बदायूं में पिछले 4 साल में क्या कुछ बदला, किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिली, ये सब जानने के लिए आपको दिखाते हैं बदायूं से यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हम इस वक्त बदायूं में हैं। बदायूं पिछड़े जिलों में शुमार है और बदायूं में लोगों की जिंदगी खेती बाड़ी पर निर्भर है। लेकिन बदायूं अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद हैं। सरकार के कामकाज की हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सांसद के गोद लिए हुए गांव की कितनी तकदीर और तस्वीर बदली है, देखते हैं। किसी शहर की तरक्की की हकीकत जाननी हो तो उसके गांव को देख लीजिए। विकास की रफ्तार का अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर वो गांव उस इलाके के सांसद ने गोद लिया हो तो सच पूरी तरह से खुद ब खुद नजरों के सामने आ जाएगा। हमने भी उस गांव का रुख किया जिसे बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव ने गोद लिया था। गांव का नाम है दुर्ग जरीफ नगर। पक्की सड़कें, हर घर में 24 घंटे पानी, सरकारी बिजली के साथ गली गली में सोलर लाइट, पानी निकलने के लिए पक्की नालियां और इत्मीनान से रहते लोग। वाकई ऐसा गांव किसी आदर्श से कम नहीं हो सकता। गांव में एंट्री के लिए एक विशाल द्वार से होकर गुजरे जिस पर लिखा था चौधरी बदन सिंह द्वार। बदन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके चारों ओर एक पार्क है। गोद लिए गांव में कैसे इतना कुछ मुमकिन हुआ, सवाल हमारे जहन में आया ही था। तभी गांव के कुछ लोग मिले। हमने उन्हीं से गांव की हालत के बारे में पूछ लिया। नमस्कार, ये आदर्श ग्राम गांव है क्या? जी सर। सांसद आदर्श ग्राम? जी सर। तो सांसद ने गोद लिया हुआ है गांव को? हाँ सर। कुछ किया है यहाँ गोद लेने के बाद से? विकास किया सर। पानी की टंकी है, सीसी है, शौचालय है और कुछ अभी काम बाकी है। सौर ऊर्जा की लाइटें हैं। बहुत फर्क हुआ साहब, बहुत ही ज्यादा फर्क हुआ है। अब ज्यादा फर्क है, बहुत फर्क हुआ, बहुत भारी फर्क है। समाजवादी सर, विकास की सरकार। ये समाजवादी जब आती है विकास होता है और विकास किया करते हैं। और जब लोग थे नहीं सड़कें देखते थे, नहीं कहीं जाते थे। हमारे यहाँ समाजवादी ने जितना विकास किया कोई सरकार नहीं करती। विकास करवा इन्होंने धर्मेंद्र ने अखिलेश ने का बहुत ही ज्यादा विकास करेंगे। शिकायत क्या है आपको सरकार से? हमें तो कोई शिकायत नहीं, हमें तो कोई शिकायत है ना। हर चीज मिल रही है जी, हमें तो हर चीज मिल रही है साहब, हर चीज मिल रही है। कोई शिकायत ना है। तारीफ काम की हो रही थी और वो काम गांव में हमें दिखाई भी दिया। पक्की सड़कें और किनारे पक्की नालियां बनने से बरसात का पानी अब रुकता नहीं। इसके अलावा गांव में खुद के लिए एक वाटर टैंक बना है जिससे हर घर को 24 घंटे पानी मिलता है। हर घर के बाहर एक पानी की टंकी सभी की जरूरत को पूरा करती है। इसके अलावा गांव वालों को हर बुनियादी सुविधा मिल रही है। अच्छी सुविधा के साथ अच्छी सेहत भी अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। और यह सुविधा उसी इलाके में मिले जहां लोग रहते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गांव की तकदीर तो बदल गई, लेकिन बाकी बदायूं का क्या? बदायूं बड़े शहरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और बड़े शहर गए, लेकिन बदायूं पीछे छूट गया। हालत यह है कि बदायूं से लोगों को इलाज कराने के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। ढंग का एक अस्पताल भी नहीं है। यानी बदायूं को आगे बढ़ाने की शुरुआत करनी होगी तो स्वास्थ्य की क्रांति के साथ। इस क्षेत्र में कुछ हुआ है क्या, देखते हैं। गांव से आगे बढ़े तो एक बड़ी इमारत बनती दिखाई दी। पत्थरों को तराशने का काम चल रहा था। इमारत के एक बड़े गेट पर लिखा मिला राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं। 545 करोड़ की लागत से बदायूं में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है।
बनने से न सिर्फ बदायूं बल्कि उसके आसपास के लोगों को इलाज के लिए काफी सहूलियत होगी, जबकि पहले अलीगढ़ और बरेली जाना पड़ता था। तो इससे फायदा है बदायूं के लोगों को हॉस्पिटल से? हाँ साहब, फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा है। पब्लिक तो इसी वजह कभी नहीं हुआ, वो हो रहा है। कभी नहीं हुआ? क्या किसी ने नहीं किया? सलीम शेरवानी MP रहे, उन्होंने नहीं किया। धर्मेंद्र यादव को क्रेडिट जाता है, तो बेनिफिट उन्हीं को जाता है। अच्छा। अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव। मेडिकल कॉलेज कैंपस में एजुकेशन के साथ हॉस्पिटल और स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर तक बनाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में कई सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं। OPD शुरू हो चुकी है, फ्री दवाई दी जा रही है। रोजाना 800 के करीब मरीजों को डॉक्टर्स देखते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी और पैथोलॉजी लैब भी शुरू हो चुकी है, जिसमें हाईटेक उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कभी पिछड़े जिलों में शुमार बदायूं अब बदलाव की अंगड़ाई ले रहा है। साल के आखिर तक ICU, CCU की सुविधा के साथ सभी तरह के टेस्ट भी यहां किए जा सकेंगे और स्टूडेंट्स भी मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। यानी हेल्थ सेक्टर में बदायूं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बदायूं को जरूरत थी ऐसे हॉस्पिटल की? बदायूं को बहुत जरूरत थी, ऐसे हॉस्पिटल होना चाहिए। हम जब दिल्ली जाते हैं वहाँ अर्बन में दवा खाने के लिए हम 3 दिन खराब होते हैं। मजबूरी के काम में फिर कितनी बार यहाँ हमें बहुत सुविधा हुई, हमें बहुत फायदा हुआ है। इसकी तो यहाँ बहुत जरूरत थी। 545 करोड़ के लगभग जो है इसकी लागत की उम्मीद है और इस पे कार्य चल रहा है। इसमें OPD शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 800 रोगी प्रतिदिन देखे जा रहे हैं और पैथोलॉजी भी शुरू हो गई है। सेहत के साथ अगर शिक्षा का स्तर भी सुधरे तो शहर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बदायूं के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल गई, लेकिन दूसरी बड़ी जरूरत है बदायूं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। आइए देखते हैं चलकर कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो रहा है क्या। बदायूं में बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या कुछ नया हुआ है, ये जानने हम बदायूं की सड़कों पर निकले। शहर से 15 किलोमीटर दूर गभ्याई गांव में एक स्कूल दिखाई दिया। सफेद और शानदार इमारत, यानी जैसे स्कूल शहरों में होते हैं वैसा ही स्कूल हमें देखने को मिला। हम स्कूल में पहुंचे, घंटी बजते ही सभी बच्चे प्रेयर के लिए ग्राउंड पर आ गए। प्रिंसिपल साहब ने भी बच्चों को लेकर गजब का जोश दिखा। प्रेयर के बाद बच्चे क्लास में पहुंचे। हमारे लिए गांव में ऐसा स्कूल नई बात थी, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं ये उन्हीं से जाना। ये स्कूल खुल गया, हमारी परेशानी दूर हो गई। हमें दूर जाने में जितनी भी लड़कियां थी गाँव की, कोई नहीं पढ़ता था। उसके माँ बाप दूर भेजने की वजह से किसी का नाम नहीं लिखवाते थे, इसलिए इसे बहुत परेशानी थी। ये बन गया, हमें बहुत फायदा हुआ। ऐसा था क्या? ऐसा ही था। क्या दूर भेजते ही नहीं थे माँ बाप हमारे। 21 सेंटीमीटर दिए, 21 सेंटीमीटर। बच्चों से बात करने के बाद पता लगा कि गांव में स्कूल न होने से पहले काफी परेशानी होती थी। लड़कियों को पढ़ने के लिए उनके माता पिता दूर नहीं भेजते थे, यानी इस इलाके में शिक्षा नहीं मिलने का एक संकट था। पर अब स्कूल बनने से गांव के आसपास के बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है, वो भी सरकारी स्कूल में, एकदम प्राइवेट स्कूल की तरह। इस क्षेत्र में हमारी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इंटीरियर्स में इस स्कूल को स्थापित किया है। हमारे वर्तमान जो सांसद जी हैं बदायूं के, वो भी इस बारे में बड़ा विकासात्मक उनकी सोच है और उस सोच के तहत ही इस बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जंगल का इलाका है, आसपास बस्ती नहीं है
तो इस हिसाब से बना है कि इधर भी हमारे बस्ती के बच्चे इधर आ सकते हैं और ये गांव नजदीक गभियाई है, उधर के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? जी। कौन सी क्लास में? 9th में। तो कैसा स्कूल है ये? बेहतर स्कूल है और उसकी तारीफ सुनी, इसलिए बच्चे का एडमिशन लिया है इस साल। यूपी सरकार का लक्ष्य है इस तरह के मॉडल स्कूल को हर जिले में खोलना, जिससे कोई बच्चा शिक्षा से महरूम न रह सके। विगत 4 वर्षों में 2 राजकीय इंटर कॉलेज सहसवान और गभियाई में ये हमारे पूर्ण हो चुके हैं, संचालित हो रहे हैं। 2 कन्या इंटर कॉलेज हमारे चौडेरा में, नसीरपुर में संचालित हो रहे हैं। 2 मॉडल स्कूल हमारे पूर्ण हो चुके हैं। एक मॉडल स्कूल निर्माणाधीन है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 महीनों में हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा 7 हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए हैं। शिक्षा से तरक्की के राह पर बदायूं तेजी से आगे बढ़ेगा और इसी सोच के साथ बदायूं में काफी काम भी हो रहा है। बदायूं में कई स्कूल खुल गए, बच्चों को 12वीं तक शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर क्या आगे की शिक्षा और पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहरों का रुख करना पड़ेगा, या उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए बदायूं में भी कुछ हुआ है? इंटरमीडिएट लेवल तक बच्चों की शिक्षा का इंतजाम उन्हीं के गांव के पास किया जा रहा है, लेकिन जब बात उच्च शिक्षा की आती है तो क्या बदायूं में डिग्री कॉलेज की सुविधा है या नहीं, ये देखने के लिए फिर से बदायूं के रास्तों पर थे। तभी रास्ते में एक कॉलेज दिखा, इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा था। बदायूं शहर में बन रहा यह महिला डिग्री कॉलेज था। कॉलेज पहुंचे तो देखा लड़कियां एक लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रही थी। जिले में एक ही डिग्री कॉलेज होने की वजह से सबको दाखिला मिलना भी मुश्किल होता था, इसलिए लड़कियों में यहां एडमिशन को लेकर एक अलग क्रेज था। तो यहाँ डिग्री कॉलेज बनने से और खास तौर पर महिला डिग्री कॉलेज बनने से आपको लगता है कि जो है क्या आपकी जो समस्या थी वो खत्म हुई? जी सर, हमारी समस्या खत्म हो गई और कॉलेज जो है इतनी दूर पड़ रहा है हमारे घर से, ये पास है, तो इसलिए हमने यहीं पे एडमिशन लिया अपना। कि महिला कॉलेज है ना, इसलिए लड़कियों का है तो हमने यहीं एडमिशन करवाया अपना। महिला डिग्री कॉलेज खुल जाने से बदायूं की लड़कियां भी 12वीं के बाद आगे पढ़ सकेंगे। लड़कियों को आसानी से एडमिशन भी मिल रहा है, जिससे उनके आगे पढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं। बेटियां पढ़ेंगे तभी बदायूं आगे बढ़ेगा। ये आप ही के बच्चे हैं? जी जी। तो ये बताइए कि बदायूं में शिक्षा के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं या कुछ बेहतर हुआ है? पहले बहुत बेहतर थे जी, और इसकी सारी जिम्मेदारी सांसद की है। सांसद ने बहुत मेहनत किया और पढ़ाई के लिए और तमाम काम के लिए। ये 40 साल से ये जगह और बात बर्बाद हो चुकी, जो आज राष्ट्रीय डिग्री कर डिग्री आज चालू किया उन्होंने, बहुत बड़ी मेहनत की है। क्या वजह आपको लगती है कि बदायूं इतना पिछड़ा हुआ था? रहनुमाई सही नहीं थी, बदायूं की रहनुमाई सही नहीं थी। अब रहनुमाई सही हो रही है तो बहुत हो रही है बदायूं की। अच्छी बात यह है कि तालीम को लेकर लोग संजीदा हो रहे हैं। खास तौर पर बदायूं में यह बदलाव दिख रहा है जो सालों पहले होना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में बदायूं में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज खुल गया, एक डिग्री कॉलेज खुल गया, इसी तरह से और बहुत सारे जो है प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज जो है सरकार के सहयोग से चालू किए गए हैं। और बदायूं वो अभी तक तो पिछड़ा जनपद माना जाता था, लेकिन अब तो काफी सुधार हो गया है, क्योंकि एक तो हाईवे से जुड़ गया और बहुत सारे काम हुए हैं बदायूं में। अब बदायूं को पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। बदायूं में सरकार का काम होता दिख भी रहा है। हम डिग्री कॉलेज से आगे बढ़े और 15 किलोमीटर पहुंचकर हमें बदायूं के अलापुर में एक खूबसूरत सी इमारत दिखी। ये इमारत थी नए पॉलिटेक्निक की, जिसे करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है। इस मकसद के साथ कि बदायूं के युवाओं के पास तकनीकी शिक्षा के विकल्प भी मौजूद हों। ऐसे कई कॉलेज पिछले कुछ सालों में बदायूं में खोले गए हैं। ITI
रमजानपुर में एक ITI हमारी बन रही है, एक राजकीय पॉलिटेक्निक अलापुर हॉस्टल सहित ये हमारी पूर्ण हो चुकी है। बिलसी में ITI हमारी कंप्लीट हो गई है। तो तकनीकी न केवल सेकेंडरी एजुकेशन बल्कि डिग्री उच्च शिक्षा के लिए भी और तकनीकी शिक्षा के लिए भी काफी जनपद में काम हो चुका है। बदायूं क्यों इतने वक्त से पिछड़ा था, शायद किसी के पास जवाब ना हो, लेकिन वर्तमान यूपी सरकार के बदायूं को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। फोर लेन हाईवे और उस पर दोनों ओर हैलोजन लाइट्स, यानी रात के अंधेरे में भी कोई परेशानी नहीं। ये वही बदायूं है जहां कुछ साल पहले जाने के बारे में लोग कई बार सोचते थे, क्योंकि शहर के बाहर हाईवे हो या शहर के अंदर की सड़क, हर जगह लंबा जाम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बदायूं से होकर जाने वाले स्टेट हाईवे नंबर 33, जो कि पीलीभीत और बरेली के बाद बदायूं होते हुए मथुरा भरतपुर तक जाता है, वो अब 4 लेन का हो गया है। साथ ही सड़क भी अच्छी बन गई है। कुछ हफ्ते पहले ही सीएम अखिलेश ने इसका उद्घाटन भी किया था। इतना ही नहीं, शहर के अंदर भी जाएंगे, चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर देखने को मिल जाएगी। ये वही जगह है जहां इतना लंबा जाम लगता था, जहां से निकलने में लोगों को कई घंटे बीत जाते थे। लेकिन अब न जाम दिखा और न ही बेतरतीब खड़ी गाड़ियां। ये बताइए, ये फ्लाईओवर कब बना है? और 25 जुलाई 2023 पर पड़ा, जाम नहीं लगता है, हवामान बहुत ही पॉलिश रहता है। पहले क्या चीज थी? पहले घंटे जाम लगा रहता था, एक घंटे में जाम खुलता था। यहाँ से सांसद जी ने और इसके पास बनाया हुआ तो गया, हम लोग बहुत राहत की सांस ली। और हम लोग जब भी कोई आते हैं, कस्टमर आते हैं, अपने बैठे खड़ा करते हैं और आराम से हम लोग को सारी समस्या को और दिक्कत होने की आराम किया। सांसद जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। सांसद जी ने या कुछ किया है या? सांसद जी तारीफ लायक है। जो कुछ है सड़कें वगैरह है, ओवर ब्रिज है, मेडिकल का है, सांसद जी की ही दे। रेलवे फाटक की वजह से सड़क के दोनों तरफ जाम लगता था। घंटों तक लोग जाम में फंसे रह जाते थे। एक तो जाम से मुसीबत, दूसरा दुकानदारों का धंधा चौपट हो रहा था। लेकिन जब से 17 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बना है, घंटों का सफर सेकंड्स में पूरा होने लगा है और फ्लाईओवर के नीचे दुकानदारों को भी अब आराम है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में कहीं पीछे था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसा क्या हुआ जिससे अब उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जो दुग्ध उत्पादन में यानी मिल्क प्रोडक्शन में ऊपर से पहले और दूसरे नंबर पर है। अब बारी थी ये जानने की कि कैसे यूपी दुग्ध उत्पादन में पिछले 3 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। इसे जानने के लिए हम पहुंचे एक डेयरी में। ये है हितेंद्र। इन्होंने 100 गाय खरीदी, जिसके लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन लोन का ब्याज इन्हें नहीं देना पड़ता। यूपी सरकार की मदद से इन्हें लोन पर सब्सिडी मिली। इसमें जो है बापू सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला? सरकार की तरफ से तो ये है, ये 1.25 करोड़ की योजना बनाई गई। इसमें 90 लाख रुपया हमें बैंक से फाइनेंस कराना था लाभार्थी को स्वयं, और उसके बाद जो उस पर ब्याज है, तो ब्याज की राशि अनुदान के रूप में वो सरकार दे रही है बैंक को। कितना हुआ वो कुल प्रोजेक्ट पर तो लगभग 32,82,000 बैठेगा। 32,82,000 ये सरकार वहन करेगी एक योजना के लिए, जो 100 पशुओं की। इनकी डेयरी में गायों के लिए हर इंतजाम है। ठंडक पहुंचाने के लिए पानी की बौछारें की जाती हैं। इसके अलावा हर वक्त चारा मौजूद रहता है। साफ सफाई के खास इंतजाम है। साथ ही दूध निकालने के लिए हाईटेक मशीन्स। कामधेनु डेयरी योजना से डेयरी फार्म लगाने में लाखों की बचत हुई, साथ ही लाखों की कमाई हो रही है। इस
डेयरी को लगाने के लिए, क्योंकि सरकारी महकमों में ऐसा होता है कि रिश्वत और घूस भी ली जाती है। आपसे पैसा लिया गया, रिश्वत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है, तो मैं समझता हूँ मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और हमारे सांसद भी जनपद बदायूं से, चूंकि माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, और उनकी भी सोच ये रही कि बहुत अच्छे से इसको चलाया है। ये हमारी कामधेनु है जो करीब 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। और दूसरा मिनी कामधेनु है जो 52 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। 50 पशु, बड़ी वाले में 100 पशु और मिनी में 50 पशु। और एक माइक्रो कामधेनु भी ये गत वर्ष प्रारंभ की गई है, इसमें 25 पशुओं का है। तो इसमें लगभग 50 डेयरी हमारे जनपद में क्रियाशील हो गई हैं। इसके पीछे मंशा ये है कि एक तो लोगों की इनकम बढ़े और लोगों को शुद्ध दूध मिले, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ये सहज उपलब्ध हो, शुद्ध मिले, और लोगों की जो ग्रामीण है उनकी इनकम में वृद्धि हो। न सिर्फ दुग्ध उत्पादन बल्कि लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रही है यूपी की कामधेनु योजना। यूपी सरकार का मकसद यूपी को दूध उत्पादन में सबसे आगे रखना है। बदायूं से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।